हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर होमोजीनियस लीनियर पीडी क्या है, CFPI कैसे फाइंड आउट करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर पीडी के PI सेक्शन के बारे में कि लाइक हम PI फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब इसके भी डिफरेंट डिफरेंट केस हैं। डिपेंड करता है कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उस पर इक्वेशन क्या है, किस टाइप की इक्वेशन है, वो इक्वेशन डिसाइड करती है कि हम PI कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम आज के इस लेक्चर में स्पेशली इसी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं कि है ना, अगर पहली कंडीशन कुछ इस टाइप की रही हमारी गिवन PD में, तो हम कुछ है ना जो भी स्टेप्स हैं वो ये फॉलो करेंगे PI फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो, मान लो कि जो केस 1 है, व्हेन फंक्शन जो होगा आपके राइट हैंड साइड पे, यानी फाई ऑफ x कामा वाई इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस by। ठीक है, ध्यान रखना जो आपके राइट हैंड साइड पे फंक्शन रहेगा गिवन PD में वो कुछ इस टाइप का हो। कैसा? ax प्लस by टाइप का। तो उस कंडीशन में हम कैसे PI फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान दो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी के माध्यम से हम उसको क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और अपनी PI भी फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे PI फाइंड आउट करनी है। सपोज करिए हमारे पास गिवन PD है डेल क्यूब u ओवर x माइनस 3 इंटू डेल क्यूब u ओवर डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई प्लस 4 इंटू डेल क्यूब u ओवर डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 2y। अब यहाँ पे जो फंक्शन है गिवन वो किस टाइप का है? ax प्लस by। तो यहाँ पे भी कैसा है? x प्लस 2y के फॉर्म में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व करते हैं और PI फाइंड आउट करते हैं और CF भी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए अब पहले इस गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम इसका क्या निकाल पाएंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डेल क्यूब u ओवर डेल x, ये होगा आपका d क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू क्या होगा? d स्क्वायर इंटू d डैश, ओके, प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा? d डैश का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पे इज इक्वल टू लगाने से पहले भी ये है किसका? u का फंक्शन है, तो ध्यान रखना हमें u भी लिखना है इंटू u, ठीक है, होल u, ठीक है, पूरे ब्रैकेट में इंटू u इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 2y। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब आगे देखते हैं, इतना लिख दिया। अब हम इसके लिए CF फाइंड आउट करते हैं कि CF हमें फाइंड आउट कैसे करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो फॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0 के बराबर। किसको? इस पूरे इक्वेशन को किसके बराबर? 0 के बराबर, है ना। तो चलिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा? d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर इंटू डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब, ओके, इंटू u इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लिखेंगे इसके लिए वो क्या होगी? ये तो CF निकाल लें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू m क्यूब माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने किया क्या? d के जगह m और d डैश की जगह 1 पुट किया है। जस्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन इसी तरीके से फाइंड आउट होती है। और m1 m2 के जो रूट आएंगे, यानी m इज इक्वल टू वो आ जाएगा -1 2 और 2, 3 रूट इसके आएंगे क्योंकि 3 की पावर है तो 3 रूट आएंगे। अब इसका फाइनली CF क्या होगा? सो हेंस CF इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, ये देखिए F1 y माइनस x, क्योंकि फर्स्ट रूट -1 है, प्लस F2, ठीक है, y प्लस 2x, F3 इंटू वॉट, लाइक y प्लस 2x, ठीक है, क्योंकि हमारा थर्ड वाला जो कोफिशिएंट है वो भी कितना है, जो रूट आया है, y प्लस 2x, ठीक। तो ये तो आपका क्या हो गया? CF। अब हम निकालेंगे इसके लिए PI। तो ध्यान देना, आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, PI निकालनी कैसे है आपको? हमेशा इसी तरीके से अप्रोच करना है ना। बाकी डिपेंड करता है कि आपका राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है वो आता क्या है ना, वो हम देखेंगे कि उसको कैसे टैकल करना है, उसे कैसे हैंडल करना है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि ये पार्ट 1 आपका चल रहा है, तो इस पार्ट 1 में अगर आपकी इक्वेशन आती है लाइक ax प्लस b y टाइप की, तो उसे कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। बट
जनरली जो हमारी अप्रोच रहेगी पीआई को, है ना, फाइंड आउट करने की, वो यही रहेगी। तो देखिए एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, है ना। तो नाउ फॉर पीआई, ओके, नाउ फॉर पीआई, पीआई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब इसे कैसे फाइंड आउट करना है तो देखना, अब जैसे हमारा जो इक्वेशन है, ध्यान दो जो हमने कन्वर्ट किया है ना, इक्वेशन क्या है, ये रहा। इसे ही एक बटे यानी 1/, करके लिख देना है हमें डिनोमिनेटर में, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो। तो अब ध्यान देना, इसी तरीके से आपको लिखना है कि लाइक इज इक्वल टू 1/d क्यूब व्हाट हैपेंड, डी क्यूब माइनस 3d² इंटू डी डैश प्लस 4 इंटू डी डैश का क्या, क्यूब, होल क्यूब, ठीक है, इंटू, अब आपका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में क्या था इक्वेशन, राइट हैंड साइड में था e⁻x प्लस 2y, इसको इंटू करके लिख लेना है, ठीक है। ध्यान देना, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आपको हमेशा ऐसा ही करना है, जिस भी इक्वेशन का आपको पीआई फाइंड आउट करना है उसमें सबसे पहले आप ध्यान देना कि जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल टू 0 ना हो, ठीक है, तभी आप पीआई फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इक्वल टू 0 नहीं है, कुछ इस टाइप का केस है, तो सिचुएशन में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन बना है उसको 1/, करके लिख देना है, यानी 1/, डिनोमिनेटर में उसको लिख देना है, और इंटू करके जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन गिवन है उसको इंटू करके लिख देना है। तो हमेशा यही अप्रोच आपको अपनानी है। अब आगे देखिए, अगर आपको इतनी बार समझ में आई है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब सिंपली जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको हमेशा पुट करना है डी के जगह क्या, m, ठीक है, और डी डैश की जगह 1, ये तो आपको करना ही है। अब इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले हम सपोज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान देना कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डी की पावर है, डी की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, 2 है ना, और 3 है ना, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो 3 टाइम हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/, ठीक है, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू डी डैश की जगह 2 प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। अब पावर मैक्सिमम कितनी है, तो 3, तो 3 बार हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, किसका, e की पावर u du का, ठीक है, 3 टाइम रहेगा du, क्योंकि 3 टाइम हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये चीज़ें आई कहाँ से, लाइक e की पावर u कहाँ से आ गया, इक्वेशन में तो ये था आपके x प्लस 2y, तो वो सब बताता हूँ, जस्ट वेट। d की जगह 1, d2 की जगह 2, ये सब कैसे आ गया, तो देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ कि आखिर ये आया कहाँ से, है ना, जस्ट वॉच। हम क्या करेंगे, जैसे अब हम मान लो पावर मैक्सिमम कितनी है, 3, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, बट उससे पहले ax प्लस बी वाई के फॉर्म में है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं एज ऑफ नाउ कि u मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लिया हमने, u, ax प्लस बी वाई टाइप का कुछ इक्वेशन है, तो हमने इसको मान लिया u, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली है आपका x प्लस 2y u की जगह, है ना। अब ध्यान देना, a का कोफिशिएंट कितना है, b का कोफिशिएंट कितना है, ठीक है, यहाँ पे यही चीज ध्यान देने वाली है। a का कोफिशिएंट कितना है, a का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे सिंपली अगर मैं ऐसे भी लिखूं, लाइक देखना, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, कोफिशिएंट लिखेंगे x और y के, और इन्हीं को हम सपोज कर लेंगे क्या, d और d डैश। तो a को मैं मान लूंगा यहाँ पे d, और b को मान लूंगा मैं d डैश। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब यही मान लिया, अब यही d और d डैश की जो वैल्यू आई यानी 1 और 2 हमने इक्वेशन में पुट करी और उसको सॉल्व आउट कर दिया। इसके साथ ही अब आप ये बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने सपोज किया u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, तो जो चीज़ आपने मानी है वो आप सिंपली वहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, ये ध्यान दो, इस वाले इक्वेशन में, या फिर मैं कहूँ इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो चलो पुट कर देते हैं और फाइनली आता क्या आंसर वो देख लेते हैं। तो 1/27 सॉल्व करने पे आएगा इंटू, देखो अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का चाहे आप इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, आपको e की पावर x ही मिलेगा। तो चाहे 1 टाइम करूं, चाहे 2 टाइम करूं, चाहे 3 टाइम करूं, चाहे 100 टाइम करूं, आपको e की पावर u का e की पावर u ही मिलेगा, ध्यान रखना। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर u, ठीक, क्लियर इतनी बात। एंड देन अगेन अब 1/27,
अब u तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में था नहीं, अब u को वापस रिटर्न करो तो u था क्या, माना क्या था हमने x प्लस 2y, ठीक है। ये आपका फाइनली क्या आ गया, pi। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि pi कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ सेंटेंस कंप्लीट, बस आप ध्यान देना। तो नाउ कंप्लीट सोल्यूशन z इज इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। CF PI दोनों हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू F1, ठीक है, y माइनस x प्लस F2 y प्लस 2x प्लस और क्या था x, क्योंकि आपका रूट सेम है तो x इंटू F3 इंटू वाई प्लस 2x, ठीक है, प्लस pi भी है तो e की पावर x प्लस 2y ओवर 27, ये आपका आ गया कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। हम और सारे ढेर सारे क्वेश्चन भी देखेंगे बट एज ऑफ नाउ इस वीडियो में एक ही रखते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की है, और साथ ही इसका जो कॉन्सेप्ट था लाइक होमोजेनियस लीनियर पीडी क्या होती है, केस 1 में हम पीआई कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।